नमस्कार। 1857 का विद्रोह का परिणाम देखेंगे। आज भाग 2 देखेंगे हम लोग। इसमें देखेंगे 1857 की क्रांति जो हुआ। पहले भाग में देखे थे 1857 की क्रांति, उसका देखे थे पहले प्रकृति और विद्रोह का क्या कारण था वो देखे थे। और देखेंगे 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ। 1857 की क्रांति का तो ये देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्ति। पहला परिणाम में देखेंगे सीधा ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। नवंबर 1858 में इलाहाबाद में विक्टोरिया की घोषणा से ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त कर दिया थी। विक्टोरिया मतलब कौन? ब्रिटिश की जो महारानी थी ताज विक्टोरिया ही, वो आती है इलाहाबाद और घोषणा करती है ईस्ट इंडिया कंपनी की समाप्त करने की। ठीक है। तो तब भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन सीधे ताज महारानी में निहित कर जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन लिया जाता है और उसका जो प्रशासन का जो अधिकार होता है सीधा महारानी में निहित कर दिया जाता है। अब उसका जो देख रेख करेगी वो महारानी ही करेगी। ठीक है। 1858 के भारत सरकार के अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव एवं भारतीय परिषद का गठन किया गया तथा भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि प्रदान किया जाता है। पहले क्या था? भारत के गवर्नर जनरल बने थे कब? 1833 के अधिनियम से बंगाल के गवर्नर से भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं। उसके बाद क्या कहता है? 1858 में वायसराय की उपाधि दे दिया जाता है। तो बोलते हैं 1858 के भारत सरकार के अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव एवं भारतीय परिषद का गठन किया जाता है। भारत सचिव और भारतीय परिषद का गठन किया जाता है तथा भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे ना शायद को वायसराय की उपाधि दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सैन्य सुधार। 1857 की क्रांति के बाद दूसरा क्या हुआ? सैन्य सुधार हुआ। क्रांति के समय भारतीय एवं यूरोपीय जो सेना का अनुपात जो था 7.1 था। अगर भारतीय सैनिक 7 गो थे तो यूरोपीय सैनिक 1 हुआ करता था सैन्य के टुकड़ी में। अब इसमें क्या किया गया? परिवर्तित कर दिया गया। लेकिन क्रांति के पश्चात यह अनुपात घटाया गया तथा बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए क्या किया गया? 3-1 निर्धारित कर दिया गया। अगर भारतीय सैनिक 3 रहेंगे तो 1 यूरोपीय रहेगा। पहले कितना था? 7-1 था, अब इसे 3-1 कर दिया गया। और ये कहाँ लागू हुआ? बंगाल प्रेसिडेंसी में, बंगाल में लागू हुआ। ठीक है। दूसरा किया गया, जितना भी तोपखाना और भारी विध्वंसक हथियार थे वो सिर्फ यूरोपियनों के लिए आरक्षित कर दिया गया। अगर फिर भारतीय लोग के दिमाग घूमता तो फिर उड़ा ना देते। इसीलिए क्या बोले, जितना तोपखाना और भारी विध्वंसक सामान था, हथियार था, वो यूरोपियनों के लिए आरक्षित कर दिया गया। भारतीयों से छीन लिया गया। भारतीयों को छोटा मोटा हथियार दे दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट है सेना में संतुलन एवं प्रतिसंतुलन की नीति। क्या किया गया? सेना में संतुलन प्रतिसंतुलन की नीति में क्या किया गया? सेना को रेजिमेंटों में विभाजित कर दिया गया। ठीक है। जैसे गोरखा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट में क्या किया गया? यहाँ पे सेना को रेजिमेंटों में विभाजित कर दिया गया। दूसरा किया गया यहाँ पर सेना में भर्ती के लिए समाज को शहीदी वर्ग और गैर शहीदी वर्ग में विभाजित कर दिया गया। क्या किया है? शहीदी वर्ग और गैर शहीदी वर्ग में जो ब्रिटिश लोग की 1857 की क्रांति को दबाने में मदद किए उन लोग को शहीदी वर्ग बोल दिया गया और जो लोग मदद नहीं किए उन लोग को गैर शहीदी वर्ग बोल दिया गया। जिन वर्गों ने 1857 की क्रांति दबाने में अंग्रेजों की मदद की उसे शहीदी वर्ग घोषित किया गया तथा सेना में शहीदी वर्ग की प्राथमिकता दिया गया। बोला गया जो सेना में शामिल होंगे कौन होंगे? उस शहीदी वर्ग को प्राथमिकता दिया गया क्योंकि ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जो था उसको मदद किए थे लोग 1857 के दबाने में, इसलिए इन लोग को शहीदी वर्ग दिया गया। अगर तुम हमारा मदद करोगे तो हम तुमको तो मदद तो करेंगे ही। यही नीति था। शहीदी वर्ग में कौन कौन थे? सिख, गोरखा, पठान, पहाड़ी जातियाँ। पहाड़ी जातियाँ में कौन? कुमाऊं और गढ़वाल। ये लोग को शहीदी वर्ग में शामिल किया गया। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में आप देखेंगे एक क्रांति का सामाजिक कारण भी था, सामाजिक सुधार के कारण भी था। तब अब 1857 की क्रांति के बाद क्या किए ब्रिटिश लोग, समाज सुधार के जो कर रहे थे उसे बंद कर दिए। अब यहाँ जो समाज सुधार जो होगा वो भारतीयों द्वारा ही किया जाएगा। 1857 की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने समाज सुधार के सक्रिय प्रयास को क्या किए, समाप्त कर देंगे। अतः भारतीयों के प्रयासों से ही सामाजिक सुधार सक्रिय हुआ यहाँ पर, क्योंकि सामाजिक सुधार का भी एक कारण था। प्राचीन धर्म को भी समाप्त कर रहे थे और नया नवीन धर्म भी लागू कर रहे थे ब्रिटिश लोग, तो सामाजिक सुधार का भी एक कारण था 1857 की क्रांति का। तो 1857 की क्रांति के बाद ये लोग ब्रिटिश लोग बोल देगा हम नहीं सुधार करेंगे, तो यहाँ क्या किया गया, भारतीयों द्वारा ही यहाँ पर सामाजिक सुधार का प्रयास किया गया। चौथा पॉइंट जो था वो फूट डालो एवं राज करो की नीति था। पहले क्या था, ब्रिटिश लोग जो थे, अंग्रेज लोग सबसे ज़्यादा अगर दमन किसी को किए थे तो मुस्लिमों को किए थे, क्योंकि मुस्लिम राज्य था, मुस्लिम से सत्ता छीने थे, तो इन लोग को डर रहता था कहीं मुस्लिम लोग फिर न सत्ता छीन ले, इसीलिए सबसे ज़्यादा दमन अगर करते थे तो मुस्लिम लोग को ही लोग किए थे दमन। ठीक है, क्या हुआ, अंग्रेजों ने क्रांति से पूर्व मुस्लिमों का सर्वाधिक दमन किया, लेकिन समाज की एकता को समाप्त करने के लिए विद्रोह के पश्चात मुस्लिमों को आकर्षित करने का प्रयास किया। क्या किए, जब मुस्लिम सत्ता था तो ये लोग से छीने, सरकार सत्ता छीन लिए, अब लोग का डर लगा रहता था कहीं फिर से ये लोग मुस्लिम लोग छीन ना ले सत्ता, इसलिए सबसे ज़्यादा दमन मुस्लिमों का किया। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद ये लोग क्या किए, एक नया नीति आरंभ किए, फूट डालो और राज करो, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो और अपना फायदा निकाल लो। तो मुस्लिमों को और इसको क्या किए, मुस्लिमों को अपनी ओर आकर्षित करना आरंभ कर दिए। ठीक है, यह नीति कहाँ से पता चलता है, यह जो नीति था फूट डालो एवं राज करो को जो नीति था पता चलता है 1871 की हंटर की पुस्तक इंडियन मुस्लिम में प्रकाशित हुआ था। हंटर जो था उसका एक पुस्तक था इंडियन मुस्लिम, उसमें प्रकाशित हुआ था फूट डालो एवं राज करो की नीति। ठीक है, उसके बाद होता है भारतीय विधायिका का आरंभ होता है कब, 1861 में। भारतीय परिषद अधिनियम से केंद्र एवं प्रांतीय स्तर पर विधायिका की स्थापना की गई तथा मनोनीत भारतीय प्रतिनिधि विधि निर्माण में शामिल किए गए। क्या किया गया, यहाँ पर केंद्र एवं प्रांतीय स्तर पर विधायिका का स्थापना किया गया, विधायिका का। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया जाता था, मनोनीत किया जाता था। ठीक है, भारतीय प्रतिनिधि विधि निर्माण के लिए अब मनोनीत यहाँ किए जाते थे 2 साल के लिए। ठीक है, देशी रियासतों के विलय की नीति का त्याग, पहले देशी रियासतों को विलय कर रहे थे, अब यहाँ पे बोले अब हम त्याग करते हैं। अब कौन कौन त्याग करेंगे, जो जिनको मदद किए थे 1857 की क्रांति दबाने में। विद्रोह के काल में देशी रियासतों ने मदद दमन में क्या किए थे, सहायता की दी, अतः विद्रोह के पश्चात विलय की नीति को त्याग दिया, क्योंकि जो राजवाड़े लोग इन लोग को 1857 की क्रांति दबाने में मदद किए, वो लोग को विलय करने की नीति क्या किए, त्याग दिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसका। विद्रोह का प्रसार कहां कहां से हुआ, पश्चिम बिहार से दिल्ली तक विद्रोह का प्रसार हुआ, पश्चिम बिहार से दिल्ली तक। मद्रास, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, पंजाब, राजपूताना, सब क्या रहे, ये लोग शांत रहे। 1857 की क्रांति में ये लोग शांत रहे, न्यूट्रल रहे, ये लोग कुछ नहीं किए। ठीक है, तो वहीं पर सिंध एवं पटियाला के महाराज, ग्वालियर के शासक, हैदराबाद के निजाम तथा नेपाल के शासक ने विद्रोह में दमन में अंग्रेजों की सहायता दी। कौन कौन, सिंध एवं पटियाला के महाराज, ग्वालियर में सिंधिया राज, जो भी बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया है, यही गद्दार। ठीक है, नहीं बोलना चाहिए था, ज्योतिरादित्य सिंधिया का खानदान। हैदराबाद के निजाम ओवैसी के पिता, इसका बाप, तथा नेपाल के राजा ने क्या किया, विद्रोह में 1857 की क्रांति को दबाने में लोग मदद किए थे। ठीक है,
नेक्स्ट है, सहारनपुर को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी स्थलों पर सैन्य विद्रोह के साथ साथ नागरिक विद्रोह शामिल हो गया था। क्या वो थे? जवाहरलाल नेहरू जो वो थे ना, ये 1857 की क्रांति है, ये जन विद्रोह है। तो वही सहारनपुर को छोड़कर उत्तर प्रदेश के सभी स्थलों पर सैन्य विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ और इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे जनता लोग शामिल हो गया और ये नागरिक विद्रोह के रूप में जन विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व काल तक 362 रियासत विद्यमान थे। स्वतंत्रता से पूर्व तक, ठीक है, भारत में जो था 362 देसी रियासत थे। लॉर्ड कैनिंग ने देसी रियासतों को तूफान में बांध की संज्ञा दी थी। लॉर्ड कैनिंग बोले थे कि जो देसी रियासत है तूफान में बाढ़ है वो। ठीक है। अब देखते हैं कुछ थोड़ा बहुत इसमें देख लेते हैं। प्रमुख किताब 1857 की क्रांति का प्रमुख बुक 1857, ये बुक के नाम है, ये लिखे थे सुकुमार सेन। ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बी.डी. सावरकर द्वारा लिखा गया। द ग्रेट रिवोल्यूशन ऑफ 1857 अशोक मेहता और रेवोल्यूशन 1857 पी.सी. जोशी द्वारा लिखा गया। ठीक है। जो मुख्य था उसे हमने कर दिया कवर। 1857 की क्रांति आपका समाप्त हो गया। अब इससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। बीपीएससी में इससे प्रश्न रहता है। तो जय हिंद।